नमस्ते, प्रणाम, ओम एवरीवन। सबसे पहले मैं आकृति बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो और चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में या ना हो, क्योंकि आज हम ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बेसिकली आप इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं, बट ये एक बहुत ही फेमस ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। ये एक प्राणायाम नहीं है, ये एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। प्रॉब्लम लाइक इंसोमिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, नी पेन, बैक पेन, ये सब तो मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोली। इसके अलावा और भी जितनी प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना, ये सब में वर्क करता है। बस शर्त यह है कि आप पूरे विश्वास के साथ इस प्राणायाम को करें और सही तरीके से करें। और आज की वीडियो में हम सही तरीका जानने वाले हैं कि क्या वो सही तरीका है जिस तरीके से आप इस प्राणायाम को करके इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए, तो अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं सही तरीके से कि हमको उसके सारे बेनिफिट्स मिले। सबसे पहले तो आप अपने राइट हैंड से, मेरा राइट हैंड है, फर्स्ट 2 फिंगर्स को बैंड करेंगे एंड देन स्लोली, सिर्फ प्रोसेस अभी देख लीजिए कि क्या तरीका है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। आपने अपने राइट हैंड से राइट साइड नोज को बंद करना है एंड देन लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर आपने राइट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, दूसरे से एक्सहेल, जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, दूसरे से एक्सहेल। ये बहुत ही मेन और बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब आपको ऐसा ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे अच्छा तो मत करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा करने का। ओके। और आपको ऐसे भी नहीं करना है कि आप फास्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ना ही आपको पूरा ऐसे गर्दन हिला के करना है। कैसे करना है, ये हमने रखा नीचे हैंड मुद्रा में, पूरी कमर को सीधा रखना है पूरे विश्वास के साथ, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, विश्वास नहीं है, सही तरीका नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है करके। जो मैंने बात बोली आपको इस चीज़ में बेनिफिशियल है, तब ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से इस प्रकार अनुलोम विलोम की मुद्रा बना के अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरना है। कम से कम 4 से 5 सेकंड्स लगाएंगे अपनी सांस को भरने में। एंड देन स्लोली आपको अपनी लेफ़्ट को, बाएं नासिका को बंद करके राइट से धीरे धीरे एक्सहेल करना है, यानी सांस को बाहर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। कम से कम 4 से 5 सेकंड्स लगने चाहिए अभी भी आपको एक्सहेल करने में। देन जिससे आपने एक्सहेल किया है यानी कि राइट से, उसी से आपको इनहेल करना है, धीरे धीरे सांस भरनी है। जितना ज़्यादा धीरे धीरे भरोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड दूसरे से आपको एक्सहेल करना है। यही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, जिससे आप एक्सहेल कर रहे हो उसी से आपको इनहेल करना है और दूसरी से छोड़ना है हर बार। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी ब्रीदिंग को महसूस कीजिए। हर इनहेल के साथ महसूस करें कि आपके शरीर में नई एनर्जी, पॉजिटिविटी और शांति भर रही है। और हर एक्सहेल के साथ यह महसूस करें कि स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी और थकान शरीर से बाहर निकल रही है। अनुलोम विलोम सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक, एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं है। यह सीधा आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर काम करती है, उसे मजबूत बनाती है, उसे ताकत देती है। जब आप धीरे धीरे गहरी ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, तो आपके ब्रेन को बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे माइंड ज़्यादा काम, फोकस्ड और स्टेबल महसूस करने लगता है। हमारा ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट से लेकर स्ट्रेस लेवल तक, नींद से लेकर इमोशन तक, सब कुछ ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब ब्रीदिंग स्लो और बैलेंस्ड होती है तो बॉडी रिलैक्स्ड मोड में आने लगती है।
स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं और बॉडी खुद को नेचुरली हील और बैलेंस करने लगती है। इसीलिए नियमित रूप से अनुलोम विलोम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोमिया, माइग्रेन, हेडेक, अर्थराइटिस और कई दूसरी समस्याओं में बेहद लाभकारी माना जाता है। रोज सिर्फ कुछ मिनट पूरे विश्वास, अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी के साथ किया गया अनुलोम विलोम माइंड बॉडी दोनों के लिए ही बहुत पावरफुल और एकदम मैजिकल बेनिफिट्स देने वाला है। कुछ इस तरीके से कीजिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ये सही तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। रोज़ कीजिए, इसका टाइम कम से कम आप रखिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा, कितनी भी देर तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम स्टार्टिंग में 5 मिनट। 5 मिनट नहीं रखना है, बढ़ाना है, 15 मिनट तक ले जाना है इसे कम से कम। इसके साथ अपने डाइट का ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट में ध्यान नहीं देंगे तो भी, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो कैसे चलेगा। डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप आसनों का अभ्यास भी कीजिए, बहुत ज़रूरी है आसनों का अभ्यास करना। सिर्फ प्राणायाम का नहीं, आसनों का भी आप अभ्यास कीजिए। अगर किसी कारणवश आप किसी दिन अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं आसनों का, तो प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्राणायाम प्रैक्टिस। एटलीस्ट ये 5 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए अनुलोम विलोम के। केवल एक इकलौता ऐसा चमत्कारी प्राणायाम है ये, जो आपको हर रोज़ करना ही करना है टाइम निकाल के। बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग ही है। खाली पेट कुछ भी करो आप मॉर्निंग, उस समय आपका दिमाग शांत रहता है, आप ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं अपने ब्रेथ में। आइज़ क्लोज करके अपने मन में घर के काम नहीं सोचने हैं, ऑफिस के काम नहीं सोचने हैं, क्लास के पहले क्या किया था, मतलब टाइम, ये अनुलोम विलोम करने से पहले क्या किया था, उसके बाद क्या करना है, सब नहीं सोचना है आँख बंद करके। बार बार आपका माइंड इधर उधर जाएगा, भटकेगा, उसे वापस खींच के लाओ, अपनी ब्रेथ की तरफ लगाओ। ये आपको बार बार करना है। ओके, धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ओम।